और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट मार गिराए। एक दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पर किया था मिसाइल हमला। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर तैनात F-35 IRGC का दावा, अल अजराक बेस पर 3 F-35 तबाह। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को $300 मिलियन के नुकसान का दावा किया जा रहा है, जहां 3 अन्य F-35 फाइटर जेट्स को नुकसान का दावा किया गया। जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। IRGC की तरफ से हुए इन हमलों को लेकर ही मनीष, कुछ दिन पहले हमने आपसे यह अहम सवाल भी किया था कि न सिर्फ ड्रोन अटैक्स बल्कि मिसाइल से वार किया जा रहा है। और जॉर्डन एक और बड़ा ऐसा एपिसेंटर बन चुका है जहां यूएस के तमाम एसेट्स को टारगेट करना ईरान के लिए इतना आसान क्यों हो गया है। आगे इसको लेकर करे सवाल, उससे पहले बड़ी खबर आज की यही है जहां F-35 फाइटर जेट को नुकसान का किया जा रहा है दावा। और देखिए, ईरान के दावे पर सेंटकॉम ने फैक्ट चेक किया है। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को गलत बताया। किसी भी F-35 को नुकसान नहीं हुआ है। सेंटकॉम कह रहा सभी मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ये सेंटकॉम का दावा है, यानी कि ईरान के दावे का खंडन सेंटकॉम ने किया है कि F-35 को मार गिराया ईरान। तो लगातार हो रहे हमलों में अब बड़ा दावा सीधे F-35 को नष्ट करने का, नुकसान पहुंचाने का किया जा रहा है। खबर क्या है? क्योंकि ईरान दावा यह कर रहा है कि उसने 3 F-35 को मार गिराया है, जबकि अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां ईरान यह कह रहा है कि $300 मिलियन के नुकसान को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी चोट अमेरिका को पहुंचाई गई है, जबकि अमेरिका रवि दावा यह कर रहा है कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बिल्कुल, सेंटकॉम की तरफ से ईरान के इन दावों का खंडन किया गया है। ईरान ये कह रहा है कि 3 अन्य F-35 को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ये कह रहा है कि किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीधे तौर पर अमेरिका नकार रहा है। जॉर्डन के अल अजराक बेस पर हमला किया गया, जहां पर ये F-35 पार्क थे और वहीं पर इनको नुकसान पहुंचा। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं पहुंच पाए मिसाइल, उनको पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। मिसाइल ड्रोन जो भी थे उनको पहले ही रोक दिया गया। मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, अभी कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि 14 दिन के वॉर प्लान को रखा गया है ट्रंप के सामने और एक न्यू फ्रेश राउंड ऑफ वॉर की शुरुआत की जाएगी। क्या यह माना जाए, चूंकि यह दूसरा लगातार दिन हम देख रहे हैं जब बड़े हमले किए गए, उस राउंड की शुरुआत हो गई है और इसमें अमेरिका, जैसे F-35 की बात हो रही है, अमेरिका के क्या ऐसे नुकसान को झेलने के लिए तैयार है, मन बना चुका है? देखिए, 2 हफ्ते तक लगातार बमबारी हुई, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका को वो डिजायर्ड रिजल्ट मिला नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी कि हॉर्मुज के आसपास ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि कम से कम हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान कोई हमला नहीं कर पाए। तो अब फिलहाल एक प्लान बी पर काम किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, कि किस तरीके से ईरान पे दूसरे राउंड का जो अटैक होगा ताकि ईरान की क्षमता कम हो सके और हॉर्मुज पे जहाज आ जा सके। फिलहाल तो नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाना। तो जॉर्डन में जब ईरान ने हमला किया पिछले हफ्ते और जिस तरह से 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, 3 सैनिक मारे गए, और उसके बाद ईरान की तरफ से जो अब दावा किया जा रहा है कि हमने जो लेटेस्ट स्ट्राइक किया है उसमें 3 F-35 को हमने डैमेज किया है। हालांकि अगर 3 F-35 डैमेज होता तो ये अपने आप में बड़ी बात होती। चलिए, आपने हवा में नहीं F-35 को मार गिराया, लेकिन आपने जमीन पर उसको नुकसान पहुंचाया। कई बार संभव भी होता है। आपको याद करिए, यूक्रेन ने एक रशियन एयरबेस पर अटैक किया था ड्रोन से, और उस वक्त वहां पर बहुत से जो B-2 बॉम्बर्स के साइज के जो उनके बॉम्बर्स थे उनको नुकसान पहुंचा था। तो ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन फिलहाल अभी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमारे सारे F-35 सुरक्षित हैं। तो इन दावों प्रतिदावों के बीच में एक बात तो है कि ईरान ने जॉर्डन जैसी एक कमजोर या दुखती रग पर हाथ रख दिया है